इस मानसून सीजन में पहली बार यमुना का रौद्र रूप दिखा है। रौद्र रूप आज सुबह यानी कल देर शाम से लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का तेज बहाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि यमुनोत्री की सुरक्षा दीवार के साथ साथ स्नाना घाट, विराज भवन जिसमें तीर्थ पुरोहितों की एक बैठक कक्ष जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ हिस्सा पूरी तरीके से बह गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो यमुनोत्री पैदल मार्ग का कई हिस्सा भी गायब हो चुका है। हालांकि अब स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ, इसके अतिरिक्त जो जिम्मेदार विभाग हैं, उनके द्वारा पैदल मार्ग को खोल दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो तस्वीर है वो काफी भयावह थी। यमुना का रौद्र रूप इस रूप पे भी देखा जा सकता है कि पर्यटन विभाग का पर्यटन विभाग का जो रजिस्ट्रेशन केंद्र है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो पानी के तेज बहाव में अंदर रखा सामान पूरी तरीके से बह गया है। इसके साथ ही अगर जानकी चट्टी यानी कि यमुनोत्री धाम का जो अंतिम सड़क पड़ाव है, यहाँ पर करीब 3 से 4 ढाबे यानी कि 6 महीने के लिए जो रोजगार लोग करते थे उन 4 ढाबे बह गए हैं। इसके साथ ही जो बड़ी पार्किंग है, बड़ी पार्किंग में देर रात को इतना ज्यादा पानी नदी का आने लगा। इसके साथ जो मलबा और पत्थर है वो इतना ज्यादा आने लगा कि अभी भी करीब आधा दर्जन वाहन पार्किंग में फंसे हुए हैं और पार्किंग में जो मलबा है वो अभी वही है। इसके साथ बिजली लाइनें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय बिजली विभाग जो है वो कहीं ना कहीं बिजली सुचारू करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं अपने साथी से यमुना का वो रौद्र रूप दिखाना चाहूंगा जो अभी भी दिख रहा है कि यमुना नदी अपने किस रौद्र रूप में वो बह रही है। यानी इस मानसून सीजन में ये तस्वीर यमुना के रौद्र रूप की है वो हमने अपने इस सीजन पहली बार देखी है। यानी कि ये मान के चलिए कि यमुना नदी अपने उद्गम स्थल से ही अपने रौद्र रूप में बह रही है, तो यमुना के किनारे सोचिए कि किस तरीके से रौद्र रूप होगा। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने सुरक्षित स्थानों में चले जाए ताकि कोई बड़ी घटना, अप्रिय घटना ना हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।